नमस्कार। स्वागत है आपका सुशील मिश्रा लाइव में। अभी हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उसके बाद प्रेमानंद महाराज के जो आने वाले भक्त हैं लगातार सोशल मीडिया में रामभद्राचार्य को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कृष्ण शास्त्री। महाराज जी, स्वागत है आपका सुशील मिश्रा लाइव में। नमस्कार। महाराज जी, कथा कहने का जो अद्भुत ज्ञान आपको मिला, क्या किसी शिक्षण संस्थान से प्राप्त किया या किसी गुरु के सानिध्य रहकर यह शिक्षा प्राप्त किया आपने? निश्चित रूप से वैदिक गुरुकुलों में बैठ कर के ही अध्ययनरत रहने का मौका मिला और हम लोग निरंतर, ऐसा नहीं है कि सभी भागवत वक्ता जो है ऐसे ही कथा करने लगते हैं। सब पढ़े लिखे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरुकुल में रह करके वो अपनी पढ़ाई करते हैं। आपने कहाँ से की? मेरा जो अध्यापन काल रहा, अध्ययन काल रहा, मैं तो महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठम जर्रापुर, वहाँ से मैंने शिक्षा शुरू की और श्रीधाम वृंदावन, BHU वाराणसी, वृंदावन में भी रह करके, चंडीगढ़ इत्यादि रह करके जो मेरे लिए आवश्यक रहा, जहाँ जहाँ जितने वर्ष के लिए अध्ययन करने का मेरा मन हुआ, विशेषकर वेद व्याकरण इत्यादि हम लोगों को बचपन में ही इसका ज्ञान कराया गया और यही नींव है गुरुकुलों में पढ़ाने की। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत जहाँ चर्चा आई है। अभी हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य, उनका ज्ञान तो असीम है। इतने ज्यादा उनको सम्मान मिल चुके हैं कि एक संत या एक आम इंसान जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। जी। तो उनकी विद्वता पर तो सवाल उठाना जो है गलत होगा। लेकिन अब उन्होंने वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद महाराज को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके कारण आज देश में रोष है। जो प्रेमानंद महाराज के अनुयायी हैं या उनको मानने वाले हैं, रामभद्राचार्य के प्रति उनके मन में रोष है। आपने सुना होगा। जी जी। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? हमको ऐसा लगता है कि दोनों महापुरुष हैं, लेकिन कभी आपने देखा होगा कई लोग वृद्धावस्था तक उनका स्वभाव नहीं बदलता है। जी। तो आपने जिनके विषय में कहा है कि जिन्होंने टिप्पणी की है, आचार्य श्री चित्रकूट पीठाधीश्वर महाराज जी ने कुछ बातों, क्या उनका नाम लेने में संकोच हो रहा है या आपको डर लग रहा है? ऐसा नहीं है, डर नहीं है, न संकोच है। हम सबके आदरणीय हैं, महापुरुष हैं। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है उन सबों का नाम भी मर्यादा के साथ लिया जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा ये उन पर है, लेकिन जो वाकई कुछ चीजें हमें अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, वो तो आजादी है हमारी, हम कह सकते हैं उस विषय में। हमारे आचार्य हैं, सब मानते हैं और उनका ज्ञान वास्तविक में एक अपौरुष है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां श्री प्रेमानंद जी की बात आती है तो श्रीधाम वृंदावन जैसी, किसी ने कहा कि कीरत सुता के पग पग में प्रयाग, जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे यहाँ अयोध्या निवासी हैं, और गोपिन के द्वार द्वार बहत हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या, जानते हो नहीं हम वृंदावन वासी हैं। तो वृंदावन की तो ये महिमा है। श्रीधाम वृंदावन में कोई एक पल भी निवास कर ले, उसकी महिमा भगवान स्वयं गा रहे हैं, वेद गा रहे हैं, देवता ऊपर से पुष्पों की वृष्टि करके, धन्य है आप जो वृंदावन वास मिला। वृंदावन वास हो और मुख में भगवान का नाम हो, उसी को भक्त कहते हैं। श्री प्रेमानंद जी उसी कोटि के महात्मा है। नहीं, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को लेकर जो बयान दिया है, इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच है? क्या क्योंकि रामभद्राचार्य के पास ज्ञान का भंडार है, ऐसे में जो प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं या उनको मानने वाले हैं भक्त, वो
कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी के अंदर अहंकार आ गया है। आप किस तरह से देखते हैं? मुझे यह लगता है कि स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। हम्म। व्यक्ति का जो स्वभाव शुरू से बन जाता है वो अंत तक रहता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं कि आकर के कुछ ना कुछ बीच में टीका टिप्पणी करते हैं, अर्थात उनसे किसी ने पूछ लिया तो वो टारगेट वही व्यक्ति रहता है जो बहुत हाईलाइटेड होता है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जगतगुरु पद पर प्रतिष्ठापित हैं। मैं उनसे या ठाकुर जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने अगर किसी पर वक्तव्य नहीं दिया और किसी को कुछ कहा नहीं, तो उनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए आपस में दो संतों को यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि किसको क्या कहा जा रहा है। और अपनी संतों की मर्यादा अपनी होती है। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने कुछ अगर नहीं कहा है, उनके लिए कुछ नहीं कहा है, तो उनको भी कुछ नहीं कहना चाहिए। उनको भी मर्यादा का स्थापन करना। प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं या उनको चाहने वाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी प्रेमानंद की ख्याति को हजम नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से यह भी हमने अभी कहा नहीं कि किसी को देख करके जो हाईलाइट शब्द मैंने प्रयोग किया, तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को दुनिया सुन रही है। और निश्चित रूप से भगवती श्री किशोरी जी की कृपा किसी पर हो जाए तो यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। अगर उनकी कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लगता है, उनकी कृपा हो जाए तो प्रहलाद और ध्रुव जैसे बच्चे वेद का पारायण करने लगते हैं। तो उनके ऊपर भी भगवान की कृपा है। एक भक्त और ज्ञानी में बस इतना ही अंतर है कि ज्ञानी भक्त को कभी नहीं समझ सकता और भक्त कभी ज्ञानी को नहीं समझ सकता। और हमारे यहाँ भागवत में जो प्रतिपादन किया गया है, ज्ञान और वैराग्य की जो कथा आई है, वो यही कह रही है कि ज्ञान वैराग्य से संयुक्त जो भक्ति है, जो मनमुखी भक्ति नहीं है, गुरुमुखी भक्ति है, उसका जो अनुचरण कर रहे हैं, वो कभी भी संतों में विवाद उत्पन्न नहीं कर सकते। आपका कार्य, आपकी कार्यशाला अलग है, उनका कार्य क्षेत्र अलग है। तो मैं इन सभी वरिष्ठ आचार्यों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अपनी मर्यादा का स्वयं ध्यान रखेंगे तो सभी आपका सम्मान करेंगे। दरअसल रामभद्राचार्य से जिस पत्रकार ने सवाल किया और जिसके कारण इन्होंने प्रेमानंद महाराज को लेकर विवादित बयान दिया, वो जब पत्रकार ने रामभद्राचार्य से पूछा कि प्रेमानंद महाराज की किडनी लगभग 20 सालों से लगातार खराब है, कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, तो क्या आप भी चमत्कार मानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उनको संत भी नहीं मानता, वो वल्लभी हैं। और रामभद्राचार्य ने यहां तक कह दिया कि यदि संस्कृत के एक श्लोक सुना दें हमें तो मैं उनको मान लूंगा। भाई सबसे बड़ी बात यही है कि प्रेमानंद जी ने अगर कहा हो कि मैं बहुत बड़ा संस्कृतज्ञ हूं, या आपको चैलेंज किया हो कि मैं पंडित हूं, तब तो आपको यह कहना चाहिए। जब उन्होंने कोई वाद विवाद किया ही नहीं है तो ये सब विषय उठाने की आवश्यकता ही क्या है। एक विशुद्ध महात्मा जिसको करोड़ों लोग मान रहे हैं, आपको भी उतने ही लोग मान रहे हैं और उनको भी उतना ही आदर देने वाले हैं, तो इसमें ये प्रश्न कहां से उठ जाता है कि नहीं साहब वो एक श्लोक सुना दें तो मैं मान जाऊं। या तो उन्होंने आपको ललकारा हो शास्त्रार्थ के लिए। विशुद्ध रूप से वो संत हैं और अपनी वाणी को आदर के साथ प्रस्तुत करते हैं। लाखों की संख्या में उनको चाहने वाले हैं, प्रेमानंद महाराज को लोग सुनते हैं और सभी धर्म के लोग उनका आदर करते हैं। सनातन धर्म में इस समय शायद ही कोई ऐसा संत हो जिसका सभी धर्मों में सम्मान हो। प्रेमानंद महाराज का सभी धर्म के लोग सम्मान करते हैं जी, क्योंकि जो उपदेश या जो बात कहते हैं वो तार्किक दृष्टि से जो है एकदम सही कहते हैं। जिस व्यक्ति को किसी चीज का लोभ नहीं, जिस व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके अंतिम अवस्था में और भगवान श्री किशोरी जी का राधा 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 रट लगा करके जो बैठे हैं, और क्या पता नहीं है कि श्री किशोरी जी की क्या महिमा है। और उसी के माध्यम से आज प्रेमानंद जी महाराज जी के ऊपर कृपा, निश्चित रूप से मैं तो चमत्कार और कृपा ही मानता हूं। एक व्यक्ति वो होता है, कभी कभी अगर ज्ञानी है और ज्ञानी होने के साथ भगवान एक
तार टेढ़ा कर दे तो आप बोल नहीं सकते, और भगवान की कृपा ही उनके ऊपर है। निश्चित रूप से उनका चमत्कार है, ये किशोरी जी का चमत्कार है कि उनको यहाँ तक लाई और पूरा समाज उनको मान रहा है। एक सवाल ये भी उठता है, जैसे आज रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी को लेकर जो विवादित बयान दिया है कि यदि आपने किसी गुरुकुल में शिक्षा नहीं ग्रहण की तो आप एक उच्च कोटि की संत नहीं बन सकते, लेकिन मीराबाई जी ने किस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की, आज भी लोग उनको जो है मानते हैं, सम्मान देते हैं। शिक्षा से यह नहीं समझ सकते कि संत कौन है। बहुत पढ़ लिखने के बाद में उसे संत कह देना, ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं कहा है कि ये संत है। ज्ञानी तो है, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन भक्त बनने में बड़ा टाइम लगता है। और अगर डिग्री के माध्यम से यह सिद्ध किया जाता कि भक्त वही बन सकता है जिसके पास पीएचडी है, बड़ी बड़ी डिग्रियों का समावेश है, तो मीराबाई, सूरदास, बड़े बड़े महापुरुष जिनको आज मानते हैं, ऐसे लोग, रैदास जैसे व्यक्ति का भी नाम आया है। हाँ। तो मीराबाई ने उनसे जो है संरक्षण प्राप्त किया। जी। तो क्या ये सब महापुरुष पीएचडी थे? मीरा, अच्छा और छोड़िए, सबरी मैया को आप देख लीजिए, बहुत अच्छी, नहीं कह सकते नहीं साहब, वो अपने आप को बहुत अच्छा मानती थी। अधम से अधम नारी, ऐसा शब्द प्रयोग किया है कि मुझे भगवान बस मेरे गुरु के चरणों में विश्वास, मतंग की शिष्या थी, ना कोई जाति, ना कोई बिरादरी, ना कोई ज्ञान, ना कोई समाज, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान राम को जगन नियंता जगदाधार करतुम अकर्तुम सर्वथा जो शक्य है परमात्मा, जो पग पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा, जिनको लोग कहते हैं कि भगवान भरकुटी विलास सृष्टि, ऐसे परमात्मा मीराबाई के दरवाजे आ गए। तो क्या पढ़ाई के कारण है? नहीं, ज्ञान, ज्ञानी की पूजा भगवान ने की। और कहते हैं ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, भगवान कहते हैं मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है, लेकिन ज्ञानी कब प्रिय है? जब उसका ज्ञान भक्ति रूपी धारा में मज जाता है तो उसका ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। 2014 के बाद से, जब से मोदी युग आया भारत और बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, यहां तक कि यदि कोई बीजेपी को वोट नहीं देता तो बीजेपी के जो समर्थक हैं और जो नेता हैं उसको देशद्रोही और हिंदू धर्म विरोधी कोशिश करते हैं कि बना सके। तो सवाल उठता है, और कुछ संत बीजेपी का समर्थन भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू का या सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है या नहीं? जो व्यक्ति राजनेताओं में हस्तक्षेप करते हैं, राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, संत होने के बावजूद भी, महात्मा का अर्थ क्या है? या संत होने का मतलब है कि जिसके नजदीक जाकर के दुष्ट का और सज्जन का, दोनों का हृदय परिवर्तित हो जाए, वही संत है। और संत शब्द तभी हर मायने में सिद्ध होगा कि आप किसी पार्टी से आपका संबंध ना हो जी, वही संत है। और अगर किसी भी पार्टी में आप संलिप्त हैं तो वह संत की उपाधि से बाहर है। रामभद्राचार्य जी ने शंकराचार्य को लेकर भी विवादित बयान दिया है, शायद आपने सुना। जी जी। तो आज सवाल उठता है कि ज्ञान का भंडार जिसके पास हो, तो उनके शब्द क्या अहंकार युक्त है कि अपने सामने सबको तुच्छ समझते हैं? मैं स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी के प्रति एक ही बात कहूंगा कि निश्चित रूप से उनकी जो किए हुए कार्य हैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, उनके ज्ञान को प्रणाम करता हूं। बहुत ही वयोवृद्ध कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, ज्ञान के मामले में सूर्य हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसको तो हम भी समर्थन। दूसरी चीज, उन्होंने, लेकिन स्वभाव उनका ऐसा बन गया है, कोई बात वो कहते हैं तो वो मीडिया की खबरें बन जाती हैं। कुछ लोग और भी हैं जो कुछ बोलते हैं तो वो भी खबरें बन जाती हैं। वैसे ही महाराज श्री का अपना स्वभाव है। तो मैं यही निवेदन आपसे करूंगा पर्सनली कि आपस में, चाहे शंकराचार्य जी हों, चाहे माधवाचार्य जी हों, हमारे यहाँ जो संप्रदाय है, निम्बारकाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, जिस परंपरा से हम सब हैं भगवत श्री संप्रदाय के, तो हम अपने गुरुजनों से यही सीखे हैं कि किसी भी महात्मा, किसी भी संप्रदाय के साधु को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
सबका समान सम्मान रखना चाहिए और तभी हम एक साथ चलेंगे। भारत की उद्घोषणा क्या है? संबद्धध्वम संगच्छध्वम। साथ चलिए, साथ बढ़िए, साथ लेके उसको आगे बढ़ाइए। अगर आपका राजनीति में दिमाग उलझ गया तो आप अपने मूल मार्ग से भटक जाएंगे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था जी कि आज पहले लड़कियों की शादी कम उम्र में होती थी, जी आज 25 वर्ष की उम्र होते होते शादी होती है, जी जी तब तक वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। जी जिस तरह से विवादित बयान अक्सर अनिरुद्धाचार्य जी देते रहते। मात्र शक्ति के बिना संसार में कुछ नहीं है। आज जिन लड़कियों को टारगेट कर रहा है कोई कि नहीं वो 4 जगह ऐसा कर रही हैं, इन शब्दों का प्रयोग मर्यादा में होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और फ्लो में आकर के कभी जब प्रतिष्ठा में बहुत आगे चला जाता है कोई आदमी तो उसको ये ज्ञान नहीं रहता है मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, जिन बालिकाओं को लेकर के आपने ऐसा कहा, तो अगर उनके साथ कोई ऐसी चीज घटित हो रही तो उसका समाज भी जिम्मेवार है। अगर समाज नहीं होता तो ऐसी विकृतियां कैसे पैदा होती? कहीं ना कहीं आपसे पहले जो लोग रहे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज आपको अगर किसी व्यक्ति को ध्यान आ रहा है कि वो लड़की जा रही है 4 जगह ऐसे, तो उसमें लड़की का दोष कहीं भी नहीं है। हो सकता है उसको उस समय संस्कार ना दिए गए हों, उस समय वो चीज प्राप्त नहीं की गई हो जिस समय उसकी जरूरत थी, और फिर जब हाथ से गाड़ी निकल जाती है, बाणी निकल जाती है, तो फिर अपने कमांड में नहीं रहती है। वैसे ही मैं अनिरुद्धाचार्य जी से पर्सनली निवेदन करूंगा कि आप सारी बातों को कहिए। जमाना ऐसा है कि दवाई जब बहुत कड़वी होती है और बच्चा पीता नहीं है तो उसको शहद के साथ दी जाती है। इसलिए समाज में अगर कोई अच्छी चीज बांटना है तो वाणी का मर्यादित होना बहुत आवश्यक है। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि 15 अगस्त इस देश में क्यों मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगस्त ऋषि ने समुद्र का पान किया, समुद्र को पी लिया था, इसलिए 15 अगस्त मनाया जाता है। हास्यास्पद बातें हैं और एक संत के मुख से इस तरह के शब्द निकले या बयान निकले तो कहीं ना कहीं उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आप यह समझ लीजिए कि जो उपदेशक स्वयं हास्य का शिकार है, जो उपदेश कर रहा है उस पर सब हंस रहे हैं या उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं कि भाई इन्होंने जो बात कही वो अमर्यादित है या मर्यादित है, इसका ही ज्ञान नहीं है। तो उनको जिस विषय का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को जिस विषय का ज्ञान ना हो उस विषय में हस्तक्षेप नहीं ना करें। अगर मात्र शक्ति पर कुठाराघात आप करते हैं तो आपका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से हमारे समाज में आज जगत गुरु राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को लेकर एक विवादित टिप्पणी की, उसके बाद प्रेमानंद महाराज के शिष्य लगातार राम भद्राचार्य को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की विद्वता पे कोई शक नहीं, इतनी उपलब्धियां और इतने सम्मान उनको मिल चुके हैं कि एक संत जो कल्पना नहीं कर सकता। हम भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस तरह एक संत के प्रति कभी कभी राम भद्राचार्य की जबान क्या फिसल जाती है, और क्या लगता है कि प्रेमानंद महाराज के प्रति उन्होंने जो कुछ कहा है क्या उन्होंने सही कहा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।